ये देखिए भाप, ये धुआं देखिए अंदर। इसका मतलब जमीन में आग जल रही है, आग लगी हुई है जमीन के अंदर। ये जमीन में से निकल रहा है लावा। स्प्रिंग मिल MIDC कंपाउंड, ये स्प्रिंग मिल की ये मिल्कियत है जमीन। और स्प्रिंग मिल के बिल्कुल बाजू में मेरे सामने आप स्प्रिंग मिल देख रहे हैं। यह जमीन से निकल रहा है ब्लैक सोना। मालेगांव शहर में निकल रहा है ब्लैक सोना। ये देखिए, ये तेज हो गया है। ये यहाँ से भागना पड़ा है, आग निकल रही है अंदर से, तेज हो गया है धुआं। फायरमैन को भागना पड़ा है वहाँ से पानी मारते हुए। अंदर से बहुत तेज रफ्तार में भाप निकल रही है। बुलबुले, पानी खौल रहा है। ओ सर, आप दूर से मारिए पानी, इधर आ जाइए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आपकी सेफ्टी प्योरिटी, दूर से हट के मारिए पानी। नीचे से बुलबुले निकल रहे हैं, पानी के पानी मारा जा रहा है तो बुलबुले निकल रहे हैं, भाप निकल रहे हैं। हमारे फायरमैन को उनका गन छोड़ के भागना पड़ा था, फिर से चालू किया गया है। ये देखिए आप, फिर से पानी मारा जा रहा है। फिर से कोशिश, एक मेहनत की जा रही है कि ये जो कुछ भी है इसका निवारण किया जाए, इसकी तकलीफ को दूर किया जाए। और मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश हम करते हैं, BBN न्यूज़ गुजारिश करता है कि यहाँ पर आकर इसको देखने की, छूने की कोशिश ना करें। ये क्या केमिकल है, किसी की जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसके करीब ना आए। आपका? मेरा नाम नितिन वारोड़े। हाँ, और मेरा यहाँ बाजू में ही फैक्ट्री है जी। हमको 10 बजे के आसपास आदमियों ने इन्फॉर्म किया कि सर वहाँ पे कुछ काला काला निकल रहा है ज़मीन में जी। से। जब मैं आया यहाँ पे तो चेक किया तो ये कुछ खंबे से तार टच था। जी। और यहाँ से खंबे जहाँ से ज़मीन में गाड़ा है उसी होल में से ये काला काला जो देख रहे हो आप वो आ रहा था। तो हमने इसका वीडियो बना के दोनों सब स्टेशन में, पावर हाउस में उनको भेज दिया। ऑपरेटर से कांटेक्ट किया और यहाँ पे लाइन बंद करवाया सबसे पहले। यहाँ पे आपने आग जैसा निकलता हुआ देखा सर? हाँ, आग जैसा भी निकल रहा था। थैंक यू सर, आपने एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाया, इसलिए आपका BBN न्यूज़ आपका धन्यवाद करता है। उन्होंने बताया कि वो बंद किया हुआ है। निकल क्या रहा वो क्या केमिकल है वो तो अभी सरकार चेक करेगी तो बताएगी ना अंदर से क्या निकल रहा है। इसको पानी भी नहीं मारते हैं। ये हमारे फायर के लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब इसको जांच करेंगे, देखेंगे क्या है ये। इसको अगर कोई हाथ टच कर रहा है तो उसका हाथ कट रहा है, हाथ कट जा रहा है। कुछ लेबर लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी कि क्या निकल रहा है देखने के लिए, उनका हाथ कटा हुआ है। तो ये बेकार केमिकल है, क्या है पता नहीं, अब वो जानेंगे उसके बारे में हम लोग। ये देखिए क्या केमिकल है पता नहीं, आप करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। हाथ काटा भी है वो। अभी जब शुरू में कुछ लोग बारीक बारीक रे। आइए आइए, नहीं आए भाई लोग। आप कहाँ से हो? हम लोग मालेगांव से। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कुछ निकल रहा है जमीन के अंदर से? हम लोग यहाँ काम करते हैं MIDC में। जी जी। और यहाँ पे हमारे वर्करों का रूम है पीछे। जी जी। सामने आपको दिख रहा होगा। जी जी। वो यहाँ खाने की जब छुट्टी हुई वो आकर देखे है जी। तो वो आकर हम लोग को बताया कि वहाँ कुछ निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। जी। तो हम लोग कंपनी से गाड़ी लेकर आए, देखे यहाँ पर। जी। तो कुछ लावे सरी निकल रहा है यहाँ पर। जी जी। तो हम लोग आवाम से यही अपील करेंगे कि यहाँ आए पर एहतियात से रहे कि वो अंदर से कितना निकलेगा, कब फटेगा। जल रहा है वो अभी भी वहाँ पे। उसके करीब ना है, बोलेंगे आप 11,000 kV का टूटा हुआ है। उसके करीब जाने की कोशिश ना करें। 11,000 पावर भी है और नीचे से लावा उबलता हुआ। 11,000 का एक वायर सर टूटा हुआ है, वो बताएंगे आप आवाम को? एक टूट के उसमें लगा हुआ है, ऊपर चीनी का टूटा है, देखो आप। हाँ, 11,000 का एक तार जो है वो टूट कर उसके अंदर लगा हुआ है, पोल से कनेक्टेड है। हाँ। और नीचे उस लावे के केमिकल में गया हुआ है अंदर। हाँ हाँ। अब वो क्या केमिकल है वो पता नहीं,
वो कौन आ रहा है? फायर की गाड़ी आ रही है और एमएससीबी वालों को बुलाया गया है। फायर स्टेशन की गाड़ी आ रही है और एमएससीबी वालों को भी बुलाया गया है। ये यहाँ से केमिकल ले जाकर लैब में इसकी तहकीकात करेंगे और तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ेगा कि वो एक्चुअल में है क्या है। तो इससे दूर रहे, इसके करीब ना जाए, क्योंकि 11 kV का तार जो है वो चीनी टूट कर आप देखेंगे वो चीनी टूट कर पोल को टच हो गई है। उसकी वजह से पोल हीट हो रहा है और वो हीट की वजह से ज़मीन में से ये कौन सा केमिकल है, क्या है पता नहीं, लेकिन इसकी आवाज़ भी आ रही है चटकने की, चट चट, मतलब एक भाप जैसा वो भी निकल रहा है पोल के पास। तो आवाम से गुजारिश है, इससे दूर रहे, अपने आप की हिफाजत खुद करे, इसके करीब ना जाए, इसको चेक करने की कोशिश ना करे और इससे दूरी बनाने में आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी का मामला जुड़ा है, इसलिए आप दूर रहे इससे। ये भी देख रहे हैं 11 kV का एक ये देखिए ये टुडा और इस खंबे को टच हो गया, आप देख रहे हैं। इसके टच होने की वजह से ये खंबा तप रहा है। देखिए वहाँ पे पार्किंग, हल्की फुल्की पार्किंग हो रही है और ये पोल जहाँ पर ज़मीन में दफन है, आप देखिए यहाँ पे आग जब जलती है एक ये निकलता है उसका लावा, उस टाइप से वो निकल रहा है। ये कौन सा केमिकल है ज़मीन के अंदर से जो निकल रहा है, डार्क ब्लैक कलर का है, डामर के जैसा है। ये मालेगांव शहर स्प्रिंग मिल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तरफ MIDC है। ये दो भाई भी आके यहाँ पे खड़े हुए हैं शहर के। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। इस तरफ एक कपासी का कारखाना है, फैक्ट्री है, जहाँ पे सरकी निकाल कर कपासी को रिफ्यूर किया जाता है और उसके सामने की तरफ जो बोलेंगे अपने मालेगांव शहर का फिल्टर प्लान है। और ये जूना आगरा रोड मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे, स्प्रिंग मिल के पास, बिल्कुल ये स्प्रिंग मिल के बाजू में ये पोल है। ये कौन सा केमिकल है पता नहीं, जो ज़मीन से निकल रहा है और अंदर से निकल रहा है। ये खंबा जो है जहाँ पर गड़ा हुआ है, देखिए आपके खंबा गड़ा हुआ है, इस खंबे को एक तार टच हो गया 11 kV का और उसकी वजह जो तपिश पैदा हुई ज़मीन के अंदर। तो पता नहीं ज़मीन के अंदर ये कौन सा केमिकल है, नीचे कोई कोयले जैसी मादा है, खदान है, पता नहीं। ये ज़मीन फट कर निकला हुआ है। ये देखिए ज़मीन फटी है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये ज़मीन फटी है पोल के पास। ये तार टच हुआ, उसके धमाके से ज़मीन फटी। 11,000 जो 11 kV का जो पावर है, ये देख रहे हैं आप, उसकी वजह से ये हुआ है। ये केमिकल जो है नीचे से निकल रहा है। तो नीचे ऑयल है ज़मीन के नीचे या फिर कोई कोयला जैसा कोई केमिकल है, पता नहीं ये क्या है, मगर ये धोखेदायक है, किसी की जान जा सकती है। 11,000 kV का देखिए आप मेरे पास ऊपर देखिए, ये इसको टच हो गया टूट कर, और ये टूटने की वजह से ये खंबे पे टच हुआ। खंबे पे टच होने की वजह से जो तपिश पैदा हुई है, देखिए भाप जैसा अभी भी खंबे के पास आप देखेंगे कि भाप के जैसा वो निकल रहा है। तो हमने अभी शकील तैराक साहब को फ़ोन किया है। शकील तैराक साहब ने वहाँ से फायर की गाड़ी भी रवाना की है, वो अभी आते ही होंगे कुछ समय में। और MSCB के लोगों को भी हमने बुलाया है फ़ोन करके। ये देख रहे हैं आप, ये चीनी फूट कर यहाँ पर आई। आने के बाद ये आग जैसा देख रहे हैं आप जला हुआ, और ये उड़ कर आया। बुलबुले जिस तरह से उड़ कर ज़मीन में से निकलते हैं, इस तरह से ये क्या केमिकल है पता नहीं है, इस तरह से आया हुआ है ज़मीन में से। बिल्कुल ये पोल अभी भी आग की तरह तप रहा है, काफ़ी गर्म है ये पोल। भाप मुझे लग रही है, लगभग मैं 6-7 फीट के करीब दूर खड़ा हूँ, तो मुझे तपिश उसकी महसूस हो रही है। तो ये क्या है ज़मीन के अंदर, वो सप्लाई बंद कर दिया इन लोगों ने वक्त रहते, फौरी तौर से इन्होंने सप्लाई बंद किया। अगर नहीं बंद करता तो शायद यहाँ पे पहाड़ की तरह ये बन जाता। कि क्या केमिकल है ज़मीन के अंदर, ये जांच का विषय है। हाँ सर, स्प्रिंग मिल के डायरेक्टर हो आप? हाँ सर, ये आपकी ज़मीन पर ये निकला हुआ है ये केमिकल, वो तो वक्त रहते हमारे यहाँ के जागरूक नागरिक ने फ़ोन करके MSCB से ये सप्लाई बंद करवाया,
11 kV का वो तार उसको टच हो गया था जी। और ये निकला हुआ है। तो हमने तो रिपोर्टिंग किया, लेकिन आप भी जो है गवर्नमेंट शासन प्रशासन को इसकी इत्तला देंगे? तहसीलदार मैडम से मिलना है हमको, तहसीलदार से मिल के मुलाकात करके उनको बताना है और उनको कि भाई ये क्या है, इसकी तहकीकात करो, फॉरेंसिक उसकी जांच करवाओ। चेयरमैन शेख इल्मुल्लाह साहब भी आ रहे हैं। अरे आपने इत्तला कर दी उनको? इंतला कर दिए हम आ रहे हो। ठीक है, शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह उसकी फॉरेंसिक जांच करवाएंगे जी जी। और मालूम पड़े कि यह है क्या चीज है ना, और कितना है जमीन में? हाँ और कितना है क्या है। ठीक है सर। हाँ।